तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि दुनिया की काफी हद तक रिसोर्सेज यूज करने के बाद इंसानों ने दुनिया जैसा ही एक और प्लैनेट ढूंढने का फैसला किया जहां पर वो जिंदगी गुजार सके। स्पेस साइंटिस्ट ने स्पेस के अंदर नए नए प्लैनेट्स की खोज शुरू कर दी और इस सफर में इन्हें मालूम हुआ कि इंसान इकलौते नहीं जिन्होंने इतनी तरक्की कर ली थी। यूनिवर्स में उनके जैसे और भी एलियंस रहा करते थे जो भी रहने के लायक एक दूसरा प्लैनेट ढूंढ रहे थे। प्लैनेट को लेने के चक्कर में स्पेस के अंदर इंसानों और एलियंस के दरमियान जंग छिड़ गई। इंसानों के बड़े बड़े स्पेस स्टेशन स्पेस में ही हुआ करते थे और ऐसे ही एक स्पेस स्टेशन के ऊपर एलियंस का हमला हो जाता है। उनसे लड़ने के लिए कुछ स्पेस स्ट्रेंजर अपने स्पेस रॉकेट में बैठकर जंग करने के लिए निकल जाते हैं। जिन स्पेस स्ट्रेंजर्स के दरमियान में हम डेविड नाम के भी एक स्पेस स्ट्रेंजर से मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा काबिल था। वो एलियंस के बहुत सारे स्पेस रॉकेट्स को तबाह कर देता है और जब देखता है कि सामने वाले एलियंस के एक स्पेस रॉकेट ने उनका रॉकेट तबाह कर दिया तो उस समय अब वो उसी रॉकेट को खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ गया। अपने आप को बचाने के लिए वो रॉकेट वहाँ से दूर चला गया और उसका पीछा करते हुए डेविड भी। और आखिर फिर डेविड एलियन के उस स्पेस स्टेशन के ऊपर हमला करने में कामयाब हो भी गया। लेकिन इस सारे जुनून में उसने अपनी पोजीशन का तो ख्याल ही नहीं रखा। वो इस टाइम एक दूसरे प्लैनेट पे आ चुके थे और यहाँ किसी चीज के टकराने की वजह से उसका क्राफ्ट क्रैश हो जाता है। क्रैश लैंडिंग से पहले उसने देखा कि एलियन के जिस क्राफ्ट पर उसने हमला किया था उस हमले से वो रॉकेट वो क्राफ्ट तो तबाह हो गया था लेकिन इमरजेंसी कैप्सूल में बैठते हुए एलियन सही सलामत नीचे लैंड हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ डेविड की तो बहुत बुरी क्रैश लैंडिंग हुई थी। इस हादसे की वजह से डेविड का साथी भी मारा गया। ये एक वीरान और बंजर प्लेनेट था। उसका क्राफ्ट और कम्युनिकेशन की सभी चीजें तबाह हो चुकी थी। मदद बुलाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर वो इधर उधर भटकता है और फिर थोड़ी ही दूर उसे एलियन का रॉकेट नजर आता है। अपने साथी को दफनाने के बाद वो फौरन एलियन के रॉकेट की तरफ बढ़ा। डेविड को पता चला कि एलियन क्राफ्ट में एक खास किस्म का लिक्विड है जिसके अंदर पेट्रोल की तरह आग लग जाती है। खैर उसने अब आगे बढ़कर एलियन को ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि उसके लिए वो एक दुश्मन था और वो उसे मारना चाहता था। थोड़ी आगे जाने पर उसे ये नजर भी आ गया। अपनी गन से वो एलियन को शूट करना चाहता था लेकिन जैसे ही सही निशाना लगाने के लिए उसने पोजीशन ली तभी उसके पाँव के नीचे के चट्टान के पत्थर स्लिप हो गए और ऐसे डेविड गिरते गिरते बचा। हलचल महसूस होने पर एलियन भी चौकन्ना हो गया और डेविड छुप गया। काफी घंटों तक डेविड यही छुपा रहा ताकि मौका मिलते ही वो अपने चाकू से एलियन को मार दे लेकिन बदकिस्मती से उसे कोई मौका नहीं मिला। उसने नोट किया कि एलियन अपने रॉकेट से कोई ग्रीन कलर की बॉल्स निकाल कर खा रहा है जो उसका खाना था। एकदम से ही यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और एलियन बारिश को एंजॉय करने के लिए पानी के अंदर ही चला जाता है। एलियन जब नहा रहा था तब डेविड को मौका मिल गया उसके रॉकेट के पास जाने का। उसने एलियन के रॉकेट में से फ्यूल निकाला और उसे पानी में डालते हुए आग लगा दी। अब वो ये जानकर खुश था कि उसने एलियन को मार दिया। डेविड को बहुत भूख भी लगी थी इसीलिए वो एलियन के रॉकेट से जाकर वो ग्रीन कलर की बॉल उठाकर खाना चाहता था पर एलियन रॉकेट को टच करते ही उसे बहुत जोर से करंट लग जाता है जिस रॉकेट से डेविड को दूर करते हुए उसकी जान एलियन ने ही बचाई थी। और यहाँ ये बात रिवील हुई थी कि जो आग डेविड ने लगाई थी उसमें एलियन नहीं जला था क्योंकि एलियंस की स्किन इंसानों जैसी नहीं थी इसीलिए वो आम आग से जल नहीं सकते थे। यहाँ डेविड जो बेहोश हुआ था एलियन उसे बांध देता है और फिर आराम से अपना खाना खाता है। होश में आने पर डेविड ने एलियन को बुलाया। वैसे तो इन दोनों को ही एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती थी लेकिन एलियन कुछ कुछ इंसानों वाली लैंग्वेज समझ सकता था। भूख से डेविड की हालत खराब हो रही थी इसीलिए वो एलियन से एलियन का खाना मांगता है। यहाँ एलियन उसे अपना खाना तो नहीं देता लेकिन एक अजीब सा इंसेक्ट खाने को दे देता है। डेविड ये खाना नहीं चाहता था लेकिन अगर ना खाता तो मर जाता। मजबूरन उसे खाना पड़ा। एकदम से आसमान से मेटियोर्स की बारिश होने लगी। ये आग के गोले उन्हें जला भी सकते थे इसीलिए एलियन अपने आप को बचाने के लिए पीछे गार की तरफ पड़ गया। जाने से पहले उसने डेविड के पाँव की रस्सियां भी काट दी थी ताकि डेविड भी कम से कम अपनी जान बचा सके। एलियन उसे यही बंदा भी छोड़ सकता था, उसे मार भी सकता था लेकिन एलियन ने उसे नहीं मारा। गार के अंदर आने पर आधी रात के दौरान डेविड ने अपने हाथ भी खुलवा लिए। मौका मिलते ही वो एलियन को मारना चाहता था लेकिन नहीं मार पाता। ये सोच गए कि एलियन ने भी उसकी जान बख्शी थी इसीलिए चुपचाप वो यहाँ गार से बाहर निकल जाता है। मेटियोर की बारिश रुक चुकी थी लेकिन इन्हीं मेटियोर्स ने एलियन का स्पेसक्राफ्ट भी खराब कर दिया था। अब उसके अंदर से करंट नहीं निकल रहा था इसीलिए डेविड उस क्राफ्ट के अंदर से एलियन का खाना चुराने लगता है और इससे पहले कि वो उसे चुरा कर खा जाता पीछे से एलियन उसे मारने आ गया। डेविड उसे देखकर घबरा गया। उसने एलियन से कहा प्लीज मुझे मत मारो, समझने की कोशिश करो, ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को मारने के बजाय, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ कोई और नहीं। डेविड एलियन से कहता है मेरी जहाँ क्रैश लैंडिंग हुई थी वो एक जंगल था, हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ हमारे बचने की चांसेस ज्यादा है। एलियन को डेविड पे एतबार तो नहीं था लेकिन कोई और दूसरा रास्ता न होने पर वो डेविड के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। उसने अपना सारा सामान किसी नौकर की तरह डेविड को ही पकड़ाया हुआ था। ये लोग चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। रास्ते में इन्होंने यहाँ कई किस्म के जानवर भी देखे थे। कुछ कछुए जैसे रेंगने वाले थे तो कुछ अजीब सांप जैसे
रेंगने वाले शिकारी जानवर थे जो गड़े बनाकर अपना शिकार किया करते थे। जंगल में पहुंचने पर इन्हें सबसे ज्यादा फिक्र इसी चीज की थी कि कहीं रात में दोबारा मेटेओर की बारिश ना हो जाए, इसीलिए पूरा दिन मेहनत करके डेविड यहाँ पे एक शेल्टर बनाता है लकड़ियों को काट काट कर। पर अफसोस कि पूरा दिन की मेहनत के बाद वो शेल्टर एक ही सेकंड में टूट गया और ये देखकर एलियन ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। खैर ये लोग अब कुछ कर भी नहीं पाते। इन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया था क्योंकि ये जानते थे कि अगर जिंदा रहना है तो साथ रहना पड़ेगा। अब शेल्टर तो था नहीं, मजबूरन बिना शेल्टर इन्हें काफी रातें गुजारनी पड़ती हैं, लेकिन हर रात इन्हें यही डर रहता था कि कहीं मेटेओर की बारिश ना हो जाए और हमारी जान खतरे में न पड़ जाए। हर गुजरते दिन के साथ एलियन डेविड की लैंग्वेज सीखता जा रहा था। डेविड इन दोनों के लिए शिकार करके रहा था, वही कछुए जैसे जानवर जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं। एक दिन जब डेविड शिकार बचाता है तो गलती से एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। ये गड्ढा उसी शिकारी जानवर ने बनाया हुआ था। डेविड के गड्ढे में गिरते ही वो जानवर एकदम से डेविड के ऊपर हमला करते हुए उसकी टांग पकड़कर उसे मिट्टी के अंदर खींचने लगा था। इससे पहले कि ये जानवर अब उसे निकल लेता, डेविड जोर जोर से चिल्लाता है और एलियन को उसकी चीखें सुनाई दे जाती हैं। सही वक्त पर पहुंच गए एलियन ने अपने वेपन से उस जानवर को मार डाला और डेविड की जान बचा ली। लेकिन डेविड अब बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसकी टांग का इलाज भी यही एलियन करता है, जिसकी वजह से डेविड उसका शुक्रिया अदा करता है और ऐसे इनके दरमियान दोस्ती और भी गहरी होती चली जाती है। वक्त गुजरता है, ये लोग ऐसे ही जानवरों का शिकार करके गुजारा कर रहे थे और एक दिन शिकार के बाद डेविड को एक आइडिया आता है। जिन जानवरों के उसने शिकार कर लिए थे उनके खोल से डेविड यहाँ शेल्टर बनाने का डिसाइड करता है क्योंकि ये बहुत मजबूत थे और इस मर्तबा इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए डेविड शेल्टर बनाने में कामयाब भी हो गया था। ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि अब उनके जिंदा रहने के चांसेस भी बढ़ गए थे। अगर कभी भी मेटेओर की बारिश होती ये लोग इस शेल्टर में आ जाते। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मेटेओर की बारिश हो जाती है। ये लोग तेजी से अपने शेल्टर की तरफ भागते हैं, लेकिन डेविड की टांग क्योंकि जख्मी थी इसीलिए वो भाग नहीं पा रहा था। यहाँ ये एलियन उसकी मदद करता है, लेकिन ज्यादा सही तरीके से नहीं। ऐसे कई मर्तबा ये लोग मेटेओर से जख्मी होते होते बचते हैं और किसी तरह शेल्टर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद डेविड एलियन को डांटता है कि तुम कितने सुस्त, कितने कायल हो, किसी काम के नहीं हो। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना काम करता हूँ और तुमने मुझे यहाँ तक लाने में भी इतना वक्त लगा दिया। अगर सही वक्त पे हम यहाँ ना पहुँचते तो हम मर जाते। डेविड ने भी क्योंकि एलियन की कुछ लैंग्वेज सीख ली थी, इसीलिए ये मिली जुली लैंग्वेज में लड़ रहे थे। जैसे तैसे उनके ऊपर आई ये भारी रात कट जाती है और सुबह होने पर डेविड डिसाइड करता है कि वो और यहाँ नहीं रहेगा। वो किसी तरह यहाँ से निकल जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से किसी सेफ जगह जाएगा, जिस पर ये एलियन ऐसा करने से इनकार कर देता है। डेविड काफी मर्तबा उसके इनकार की वजह पूछता है, लेकिन एलियन उसे कोई वजह नहीं बताता और जाने से पहले डेविड उसे कहकर जाता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि मैंने जाने का फैसला कर लिया है। उन्हें यहाँ रहते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। जाने से पहले एलियन डेविड से सवाल करता है, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए तो डेविड जवाब में कहता है, समझ लेना कि मैं मर गया। डेविड अब अपने सफर को निकल जाता है। काफी दिन वो इस प्लेनेट पे अकेला ही भटकता रहा, उसे कोई जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि इतना वक्त गुजर गया कि इस प्लेनेट का मौसम भी बदल गया। यहाँ सर्दियाँ आ गई और आखिर फिर डेविड एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ उसे बहुत सारा इंसानों का सामान मिला। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि अब वो जान गया था कि यहाँ इंसान भी रहते हैं जो उसे बचा लेंगे। थोड़े ही आगे बढ़ने पर डेविड को यहाँ एलियंस के स्केलेटन भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है और आगे की तरफ बढ़ता है। उसे नजर आती है एक माइनिंग फैक्ट्री, जिसके वो अंदर चला जाता है और यहाँ उसे देखने को मिलता है कि इंसान इस प्लेनेट से बहुत सारी माइनिंग करते थे और इंसानों ने यहाँ एलियंस को अपना गुलाम बना के रखा था। वो लोग एलियन से ये सारा काम करवाते थे और ये देखकर डेविड डर गया। उसे अपने दोस्त एलियन का ख्याल आया। वो उसे ऐसे इंसानों का गुलाम बंदा नहीं देख सकता था और इससे पहले कि यहाँ के इंसान उस तक पहुँचते वो खुद अपने दोस्त के पास वापस चला जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को यहाँ की सच्चाई नहीं बताता। यहाँ आकर वो देखता है कि एलियन की तबीयत काफी खराब थी। उसे पता चला कि ये एलियन प्रेग्नेंट है। ये चीज उसे काफी हैरान परेशान कर देती है। तब एलियन उसे बताता है कि हम लोग हाइमेफ्रोडाइट हैं, यानी हम खुद ही मेल हैं और खुद ही फीमेल भी। एक उम्र आने के बाद हम खुद ही से एक बच्चा पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। ये बात जानकर डेविड उसके लिए दुखी था, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी के आखिरी दिन उसके साथ गुजारना चाहता था। डेविड एलियन का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखने लगा था। एलियन यहाँ अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े भी बनाता है और एक रात ऐसी आती है कि इनके ऊपर एक बड़ा सा जानवर हमला कर देता है। ये साइज में इतना बड़ा था कि एक ही वक्त में ये एलियन को निकल जाता। उसने एलियन के ऊपर ही हमला किया था। एलियन के चिल्लाने पर डेविड जाग जाता है और बहुत मुश्किलों से उस जानवर से एलियन की जान बचाता है। वो जानवर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसके मुंह में जलती हुई आग फेंक देता है, जिससे तड़प तड़प कर वो जानवर मर गया और ये दोनों उससे बचकर यहाँ से भाग गए। सर्दी बहुत ज्यादा थी। थोड़ी ही दूर जाने पे इन्हें एक नया घर मिल गया रहने को, जहाँ एलियन ने डेविड का शुक्रिया अदा किया और उससे अपने दिल की कुछ बातें कही। एलियन ने डेविड से कहा कि जो मेरा बच्चा होगा उसका नाम तुम जेनिस रखना और अगर तुमसे हो पाए और तुम अगर यहाँ से निकल पाए तो उसे मेरे प्लेनेट छोड़ाना, ताकि जो जिंदगी मैं अपने प्लेनेट पे नहीं गुजार पाया, जो कमियां मैंने यहाँ देखी, वो मेरा बच्चा न देखे। डेविड उससे वादा कर लेता है कि अगर वो यहाँ से निकल पाया तो जरूर उसके बेटे को उसके प्लेनेट छोड़ के आएगा। इस वाक्य को 2 दिन ही गुजरे थे कि हमें पता चलता है एलियन के पास एक बच्चा पैदा हो गया है और उसके पैदा होते ही एलियन मारा जा चुका है। उसके मरने से डेविड बहुत दुखित, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया था। उसे इस छोटे एलियन को पालना था
और इसे इसके घर पहुंचाना था। बहुत प्यार से अपने बच्चों की तरह वो इस एलियन को पालता है। उसने इस एलियन से कोई राज नहीं रखा। इस छोटे एलियन को सारी बातें बताई कि वो इस प्लेनेट के नहीं है, वो एक जंग के दौरान यहाँ आए थे, किस तरह उसके डैड मरे और ये सारी बातें। जब जब एलियन उससे सवाल करता था कि तुम और मैं इतने अलग क्यों हैं, तब तब डेविड उसे अच्छी तरह समझाता था, देखो मैं और तुम दोनों अलग अलग प्लेनेट से हैं, इसीलिए तुम्हारी 3 और मेरी 5 उंगलियां हैं। डेविड ने इस छोटे एलियन को एलियन की लैंग्वेज भी सिखाई थी जितनी उसे खुद आती थी। बातों ही बातों में ये छोटा एलियन ये बात भी जान जाता है कि डेविड काफी सालों से यहाँ फंसा हुआ है। उसके दिल में ख्वाहिश आती है कि काश डेविड भी अपने प्लेनेट पे चला जाए और मैं भी। दिन गुजरते हैं और एक दिन हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेस स्टेशन उनके इलाके के पास आकर रुका है। डेविड देखता है कि ये उन्हीं लोगों का स्पेस स्टेशन था जो इस प्लेनेट पर माइनिंग किया करते थे। वो जानता था कि अगर उनकी नजर इस छोटे से एलियन पे पड़ गई तो वो उसे भी अपना गुलाम बना लेंगे, इसीलिए वो उस छोटे एलियन को लेकर यहाँ से दूर चला जाता है। अब जैसे ही उस छोटे एलियन को ये बात पता चली कि डेविड के प्लेनेट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसने सोचा क्यों ना वो उसके प्लेनेट के लोगों से जाकर मिले, हो सकता है वो लोग डेविड की मदद करें और डेविड अपने प्लेनेट पे चला जाए। यही सोचते हुए वो उनके माइनिंग एरिया तक आ गया और उसने वहाँ जाकर देखा कि उस जगह से सारे एलियंस को इंसानों ने अपना गुलाम बना के रखा था। ये देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि डेविड ने कभी उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। डेविड ने तो उसे उसके बच्चों की तरह पाला था। बदकिस्मती से 2 इंसानों की नजर इस छोटे से एलियन के ऊपर पड़ जाती है और वो इसे भी पकड़ लेते हैं। वो बच्चा यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन ये दोनों इंसान उसे टॉर्चर करने में लग गए। थोड़ी देर में डेविड को भी एलियन के गायब होने की खबर मिल गई। वो जानता था कि वो एलियन इसी माइनिंग एरिया में होगा, इसीलिए वो अपने हथियार उठाए उसे बचाने आ गया। इस माइनिंग एरिया में आकर डेविड को जेनिस देख पे जाता है। जेनिस को बचाने के लिए वो यहाँ एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ खड़े हुए दूसरे आदमी गोली की आवाज सुनते ही डेविड को अपना दुश्मन समझते हुए उसे गोली मार देते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ माइनिंग करते हुए जो इंसान मर जाया करते थे उन्हें एक स्पेस स्टेशन के जरिए स्पेस में छोड़ दिया जाता था। ऐसे ही प्रोसेस के लिए जब मरे हुए डेविड को भेजा जाता है तो वहाँ पे काम करने वाले लोग उसके टैग चेक करते हैं। उसके पास ऐसा कोई टैग नहीं था जिससे वो पहचान पाए कि वो यहाँ का वर्कर है। हाँ, अलबत्ता उसके गले में एक लॉकेट था, उस एलियन का दिया हुआ एक लॉकेट, जिसे जैसे ही ये लोग उसके गले से उतारने लगे एकदम से डेविड को होश आ गया। उसने सामने आदमी का गलाई पकड़ लिया, जिससे ये लोग जान गए कि डेविड मरा नहीं है और इन्हें डेविड को इलाज के लिए लेके जाया गया। उसकी आइडेंटिटी का पता चलाने पे इन्हें मालूम हुआ कि डेविड एक स्पेस रेंजर था जो पिछले 3 साल पहले जंग करते हुए यहाँ पहुंचा था और उसके बाद यही फंसा रह गया। वो हैरान थे कि डेविड जिंदा बचा ही कैसे। डेविड को स्पेस रॉकेट के जरिए वापस उसके उसी स्पेस स्टेशन पहुंचा दिया जाता है जहां से मूवी के स्टार्ट में वो अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर जंग के लिए निकला था। उसे जिंदा देखकर उसके साथी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। डेविड यहाँ अपने साथियों को उस एलियन की कहानी सुनाता है और वो जिद कहता है कि वो वापस उस प्लेनेट पे जाकर जेनिस को बचाएगा, लेकिन कोई भी उसके इस फैसले से खुश नहीं था। तभी उसको जाने से रोकते हैं, लेकिन यहाँ सबकी बात ना मानते हुए स्पेस स्टेशन के एक एरिया को तबाह करके वो अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर उस प्लेनेट के लिए यहाँ से निकल जाता है। आखिर वो माइनिंग एरिया तक पहुंच गया। यहाँ पर काम करने वाले बाकी एलियन से वो जेनिस के बारे में पूछ रहा था। उसे क्योंकि एलियन की लैंग्वेज आती थी इसलिए एलियन आसानी से उसकी बात समझ रहे थे, लेकिन कोई भी उसे जेनिस के बारे में नहीं पता था क्योंकि वो तो इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन जब जेनिस के लिए डेविड उदास होकर यहाँ बैठ जाता है तो तब इन एलियंस को एहसास होता है कि डेविड उनका दुश्मन नहीं, जरूर डेविड जेनिस का अंकल है। ये जानकर वो उसे जेनिस का पता बता देते हैं जिसे एक जेल में बांध कर रखा गया था। डेविड जब उसे बचाने के लिए जाता है तो यहाँ काम करने वाले लोगों के हाथों पकड़ा जाता है। जेनिस को बचाने के लिए डेविड की इन लोगों के साथ जंग भी हो जाती है, लेकिन ज्यादा देर वो लड़ नहीं पाता क्योंकि डेविड एक था और यहाँ के लोग बहुत सारे। किस्मत से यहाँ डेविड की मदद करने के लिए डेविड के दूसरे साथी अपने स्पेस क्राफ्ट में यहाँ पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ जितने भी एलियंस थे जो इंसानों की गुलामी कर रहे थे उनके अंदर भी डेविड को देखते हुए हिम्मत आ गई थी। वो भी यहाँ पर अपने लिए लड़ते हैं और एक साथ मिलकर डेविड की मदद करते हुए दूसरे इंसानों को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। डेविड भी यहाँ जेनिस को बचा लेता है। जेनिस को बचाकर वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई था। अब क्योंकि डेविड के पास यहाँ से निकलने के लिए अपना स्पेस क्राफ्ट था तो उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने दोस्त एलियन का वादा पूरा करेगा। वो जेनिस को उसके प्लेनेट तक पहुंचाएगा। डेविड अपने बहुत सारे मेंबर्स के साथ मिलकर जेनिस को उसके प्लेनेट पर ले आता है। डेविड के इस एक्शन से इन एलियंस के दिल में भी इंसानों के लिए प्यार जाग गया था। यहाँ डेविड इन एलियंस को समझाता है कि जंग करने का कोई फायदा नहीं। ये स्पेस, ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे रहने के लिए, बस हमें ढूंढने की जरूरत है। डेविड की बात एलियंस भी समझ जाते हैं और ऐसे इंसानों और एलियंस के दरमियान में अमन की शुरुआत हो जाती है, जिसके साथ ये मूवी यहाँ